माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है फ्रेंड्स आपका अलग के लिए भी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा है कड़ी जो मेरी बची थी ना, तो वो मैंने सारा जो है आटे में डाल के और उसका मैंने बना लिया मैंने पराठे, क्योंकि कड़ी काफ़ी ज़्यादा बन गई थी और सबने बहुत अच्छे से खा भी ली थी, तो थोड़ी बच भी गई थी। और मुझे ना कड़ी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें पालक भी था, सब कुछ था उसमें, मसाले वगैरह, तो टेस्टी बनते हैं। तो ये जो क्लिप है ना, ये है फ्राइडे नाइट की, और अब है सैटरडे मॉर्निंग। और फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग के काम में, क्योंकि मुझे फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लेना है और निकलना है 1:30 के आसपास अपनी क्लासेस के लिए, यानी कि ड्राइविंग की क्लासेस जो होती हैं मेरी। और यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ ब्रेड का नाश्ता, क्योंकि लवी ने डिमांड की है कि मम्मा ब्रेड का जो नाश्ता बनाओ। मैंने एक बार बनाया था तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेडों को अच्छे से तोड़ लिया है ना, और मेरी चाय देखो रखी है, अभी वो रखी ही रहेगी। और मटर ले लिए मैंने, प्याज ले लिए, बाकी आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो भी आप खाना चाहो। मैंने केवल इसमें मटर और प्याज डाली थी, गाजर मैं डालना भूल गई थी। और मैंने इसकी बनाई थी शॉर्ट वीडियो, तो इसलिए इसका जो है रेशियो ऐसा हो गया है ना। तो गाइज बहुत टेस्टी बनता है। जैसे ब्रेड खाने से हम लोग कभी बोर हो जाए, है ना, मतलब बोर का मतलब है कि नहीं अच्छी लगती ना, ब्रेड घर में रखी होती हैं। और अभी तो देखो मटर वगैरह इतनी वेजिटेबल्स सारी, मटर है, गाजर है, जो भी बच्चे खाना चाहें वो आप करके डाल दीजिए। और जैसे या छोटा छोटा पीस करके डाल लो, या ब्रेड का एकदम से और भी छोटे छोटे पीसेस बना सकते हो, अपने हिसाब से बनाओ। और खूब सारे मसाले डालो, मैगी मसाला डाल दो, जबकि वो मतलब मैगी मसाला मैंने नहीं डाला था, इसमें डाल सकते हैं। तो वो हो गया था मेरा काम, वो मैंने दे दिया था लवी को बना के। कभी कभी बच्चों का मन करता है तो बनाना चाहिए ना, बच्चे डिमांड करें तो खाने पीने की चीज़ें। और मैं तो इन चीज़ों में फ्रेंड्स कोई भी मम्मी आलस नहीं करती होगी कि बच्चे जब बोलें तो माँ ना बनाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। और मेरी तो खैर हैबिट ही नहीं है कि बच्चे बोलें, आधी रात में भी बोलेंगे ना, तो कोशिश, अगर मेरी तबीयत ठीक है और सब कुछ ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ बना के ही दे दूँ। और बच्चे वैसे भी ना बहुत सारी चीज़ें तो खुद से कर ही लेते हैं। और गाइस देखिए, बच्चे हमारे पास 12 तक रहते हैं, फिर वही है, फिर बच्चों के कॉलेज, फिर आगे की जॉब वगैरह, फिर बच्चे कहाँ घर पर रहते हैं। तो गाइज यहाँ पे लग गया मेरा झाड़ू मैंने झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से, है ना गाइस। सबसे पहले तो देखो घर में उठ के जो काम होते हैं वो होता है घर सेट करना, फिर झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। और मैं उसके बाद लगा दूंगी पोछा। और गाइस फिर मैं आ गई थी सारा काम करने के बाद में, जो सफाई वगैरह डस्टिंग सब कुछ करके आ गई थी मैं किचन में नहा धोआ के। अब मैं बनाने लग रही हूँ पनीर की सब्जी। और उसके लिए जो है मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है, और ये जो है प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और डाल देंगे खूब सारे मसाले, मतलब जो भी मसालानी में होते हैं, जैसे धनिया पाउडर हुआ, लाल मिर्च हुई, और आपका जो भी आप खाना चाहो। और खूब, मेरे लिए तो फ्रेंड्स यही खूब सारे मसाले, मैं आपको सच्ची बताऊं। और ना रात के थोड़े चावल बचे थे, तो मैंने ना चावल मटर और ये पनीर के साथ चावल नहीं बनाए थे, रोटियां खाएंगे, तो ये चावल मतलब रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो इसका भी थोड़ा सा बना देती हूँ। 1 कटोरी चावल थे और इसमें मैंने डाल दी गाजर, मटर, पनीर, और इसी तवे में मैंने पनीर को फ्राई किया था। और ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है हमारी। मैंने गाइस ने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर हम बिना प्याज के भी बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी खाना बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और जब हम प्याज डालते हैं ना किसी भी खाने में, तो हमें ना वो भूननी पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप प्याज की अगर कच्ची स्मेल रहेगी ना, तो खाने का जो स्वाद है ना, वो बड़ा मतलब अजीब सा हो जाता है। ये बनाते बनाते चीज़ों का मतलब एक्सपीरियंस हो ही जाता है ना, कि कैसे क्या करने से क्या चीज़ें होती हैं। और मैंने मटर को कर लिया था बॉयल, ताकि फटाफट से बन जाए पनीर की सब्जी। और फिर मैंने डाल दी मटर, सारा जो मसाला था वो भून के। और मैंने एक तरफ कर लिया है गुनगुना पानी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी खाना बनाऊँ तो उसमें गर्म पानी ही डालूँ। और यहाँ पे मैंने बना लिया है बथुए का रायता, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है, बथुए का रायता फ्रेंड्स। और इस बार तो सर्दियों में 2-3 बार हो गया है, और अभी तो मैं और लेके आऊँगी। और दही भी बहुत अच्छी जमी थी ना, मलाई वाली, एकदम से खट्टी भी नहीं थी, बिल्कुल टेस्टी यम्मी। और मैंने लगा दिया उसमें जीरे का छौंक, बाकी सारे मसाले डाल दिए मैंने लवी के लिए। तो थोड़ा सा बच गया है, और इसको ना, जैसे ब्रेड बहुत सारी रखी है, वो नहीं खाने का मन कर रहा है, तो इस तरीके से आप खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं ना। तो
तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया उसमें पानी, और पहले तो मैंने थोड़ा डाला था, फिर जब वो उसने मतलब सब्ज़ी ने सोख लिया तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी पतली सब्ज़ी चाहिए थी। और फ्रेंड्स ना शाम तक ये पूरी एकदम से गाढ़ी हो ही जाएगी ना, तो इस करके थोड़ा एक्स्ट्रा ही मैंने डाल दिया था पानी। और मैं डाल दूँगी फिर लास्ट में धनिया। और सब्ज़ी में मैं कोशिश करती हूँ कि ना गर्म गुनगुना पानी ही डालूँ, जैसे कोई भी सब्ज़ी हो उसमें डालोगे ना गुनगुना पानी तो अच्छी बनती है और जल्दी बन जाती है। और यहाँ तो फ्रेंड्स हो गया मेरा सारा काम ख़त्म, और मैं हो जा रही हूँ तैयार जल्दी से, क्योंकि आज ना मुझे स्कूटी से तो जाना नहीं है, तो मैं कोट वगैरह नहीं डालूँगी। और आज का मौसम तो काफ़ी गर्म था, और आज हस्बैंड जी कहते कि मैं फ्री हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जल्दी पहुँच जाऊँगी। लेकिन गाइस फिर भी ना मैं लेट हो गई थी। तो आज खुद की गाड़ी लेके जो है ड्राइविंग का देखते हैं कहाँ तक लेके जा पाती हूँ, है ना। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स शाम को। आज खुद की पे ड्राइव कर रही हूँ। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई थी मेरी जो है क्लासेस ख़त्म हुई ड्राइविंग की, और मैं वापस हो रही थी घर के लिए। रास्ते से हस्बैंड जी ने लिए अमरूद और बहुत सारा जो राशन का सामान होता है वो रास्ते से ले ही लिया था। और घर पर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम होता है चाय बनाने का, वो मैंने बना ली थी। और थोड़ी देर फिर आके अपना फ़ोन वगैरह सब चेक करने होते हैं आते ही, मतलब चाय बनाने के बाद में थोड़ी देर बैठती हूँ फ़ोन वगैरह लेके। थोड़ी देर क्या फ्रेंड्स, वीडियो की एडिटिंग वगैरह काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे फ़ोन में ही। कप लेके आई थी नया, तो उसी में चाय ले रही थी। और जब भी नया कप लाती हूँ तो 2-3 बार चाय हो ही जाती है फिर उसमें। और यहाँ पे फिर शाम के समय मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सोच रही हूँ संडे को मशीन ना लगाऊँ, सैटरडे को ही सारा कपड़े का काम ख़त्म कर लूँ। और संडे को मेरे बहुत सारे काम एक्स्ट्रा थे, तो कोशिश यही रहती है कि सैटरडे को ही मशीन लगा लूँ। मैं हमेशा से ही संडे को बहुत ही कम लगाती हूँ इमरजेंसी में। तो यहाँ पे जो कपड़े मशीन में मैंने धोए थे वो सोफे पे डाल दूँगी, क्योंकि धूप का तो कुछ पता आता है ही नहीं, तो ये सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। और फ्रेंड्स फिर बारिश हो गई थी सैटरडे को ही शाम को, फिर संडे को भी हुई थी। और फिर हो गई है फ्रेंड्स जो है रात हो गई है काम करते करते। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ना बीच शेड्यूल आप मतलब ये लगा लीजिए कि मैं मॉर्निंग से उठती हूँ ना, मेरे को कमर सीधी करने का भी बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। और फिर वही किचन में काम, खाना पीना बनाना। सब्जी मेरी बनी रखी थी मटर की और उसकी पनीर की, तो मैंने कुछ बनाना नहीं था। और क्या कहते हैं, चपाती बनाऊंगी, है ना। लवी कह रही थी कि मम्मा मटर की सब्जी है तो फुलके बना दो आप, तो मैंने उसके लिए बनाए थे फुलके। घी रखा, और देखो यहाँ पे ना जो मक्खन है वो मक्खन जम गया था उसमें, पतीले में जा नहीं रहा था, तो मैं चाकू से चम्मच से अजीब मतलब कैसे कैसे उसको निकाल रही थी। ये नहीं आया कि उसको गर्म कर दूँ मैं। कभी कभी ना ऐसे इतने सारे काम होते हैं ना, दिमाग भी ना क्या करे, मतलब समझ नहीं आता। और यहाँ पे जो राशन वगैरह जो लेके आई थी वो मैं सब अभी करके रख दूँगी, ताकि मुझे नेक्स्ट डे मतलब मेरा काम ख़त्म हो जाए। मैं आपको सच्ची बताऊँ, है ना, मतलब जितना काम मैं आज कर दूँगी ना संडे को मुझे उतना ही कम काम करना पड़ेगा। तो राशन वगैरह सब भर दूँगी, जो लाई थी बिस्किट नमकीन छोटा मोटा ही था, इतना ज़्यादा नहीं था। छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो वो अब ले ही आती हूँ, जाना होता है तो। और जो पनीर की सब्ज़ी थी ना उसमें थोड़ी सा मेरे को मिर्च कम लगा, लवी कम खाती ना, तो मैंने दोपहर को कम डाला था। लेकिन यह है कि अभी मैंने डाल लिया अपने हिसाब से, चटपटा मैंने उसको बना लिया। और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड जो है बोतलों में ख़त्म हो गया था, तो वो मैं भर लूँगी। और इस कुप्पी से भरूँगी, क्या बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, हम लोग तो इसको बोलते हैं कुप्पी ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या इसको बोलते होंगे। तो इससे जो है मैं भर लूँगी, इससे फैलता भी नहीं है। रिफाइन हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब मैंने इसमें भर लिया था। और ये मक्खन था, इसका मैंने बना लिया है घी। तो ये काम भी ख़त्म हो गया गाइस। मैंने बहुत सारे काम सैटरडे को ही ख़त्म कर दिए। संडे को मेरा रहेगा क्लीनिंग का काम, जो बाथरूम वगैरह क्लीन करने होते हैं ये मैंने संडे को ही करती हूँ। और फटाफट से मेरा निकल के आ गया घी। और ना घी आप 2-3 बार अगर पानी से धो दो ना मक्खन को, तो इसमें जो नीचे वेस्टेज होता है ना वो बहुत कम निकलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घी ज़्यादा निकले, वेस्टेज कम निकले, तो 2-3 बार उसको ठंडे पानी से वॉश कर दो मक्खन को। और देखिए मेरी मटर पनीर की सब्जी होगी ना गाढ़ी। तो मैंने बना लिए थे फिर फुलके बड़े बड़े, है ना। चपाती तो डेली खाते हैं, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा, जितना बड़ा मेरा तवा था ना मैंने उतने ही बड़े फुलके बनाए फ्रेंड्स इसके, है ना। मैं कोशिश कर रही थी उसको उछालूं, लेकिन डर था कि कहीं गिर न जाए। मैंने कहा भैया ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से कर दूं। और इसके बाद मेरा किचन क्लीनिंग होगा, थर्मस में पानी भरूंगी फ्रेंड्स, और फिर फाइनली हो जाएगा मेरा नाइट रूटीन का काम ख़त्म। और ये लगा दी मैंने लवी की थाली, बड़ी सी चपाती, एक ही खाएगी वो मुश्किल से। और ये होगी उसकी मटर पनीर की सब्जी, 1 या 2 रोटी खाती है शाम को। और ये है मेरा घी जो मैंने इसमें भर दिया है, ये सुबह तक जम जाएगा।
अभी तो गर्म है ना, अब तो इस पर रख दूंगी मैं जाली। और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ जमा दूंगी दही। तो दही के लिए ना मैं सबसे पहले जो बर्तन है उसमें अच्छे से दही को फैला देती हूँ। ठंडी में तो ऐसे ही दही जमानी पड़ती है। और गुनगुने से ज़्यादा दूध लिया था मैंने, और ऊपर से डालती हूँ ताकि झाग हो जाए। तो उससे क्या होता है ना कि ऊपर अच्छी सी लेयर जम जाती है दही के ऊपर। और यहाँ पे जो सब्जी लेके आए थे वो मैं अभी के अभी धो दूंगी, ताकि ये नेक्स्ट डे का मतलब नेक्स्ट डे इसमें पानी निकल जाए और मैं रख दूँ फिर फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा इतना बिजी रूटीन पसंद आया होगा। मॉर्निंग टू इवनिंग कमर तोड़ मेहनत होती है फ्रेंड्स, है ना। तो अभी चाय बनने रखी है, क्योंकि तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँगी, थर्मस फिल करूँगी। ये थर्मस लेके आई थी मैं अपने लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नए ब्लॉग में।